हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट को ही, लेकिन इसमें पढ़ेंगे ट्रैवर्सिंग लिस्ट। ट्रैवर्सिंग लिस्ट में हम लोग करते क्या है, वी एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। जैसे हम लोग जानते हैं पहले भी कि लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग उसके इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करते हैं, लेकिन इससे हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट को ही डिस्प्ले करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी लिस्ट को स्लाइड करके दिखाते हैं, शो करते हैं। लेकिन अगर और हम चाहें तो फोर लूप, वाइल लूप या फिर रेंज और लेंथ फंक्शन होता है या फिर रेंज भी फंक्शन है, इनको भी यूज करके वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो उसको हम कैसे करते हैं, पहले ये चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक प्रोग्राम बना कर रखा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। पहले हम कंसोल में जो भी चीज़ें हैं मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। देखो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे L1 नाम की एक लिस्ट है जिसपे हमने कुछ स्ट्रिंग को हमने स्टोर किया है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक। अब हमें इसको एक्सेस करना है या फिर हमें इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो फोर लूप को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फोर आई इन L1। फोर के लिए जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं फोर लूप के लिए, दैट इज द आई। और आई क्या करेगा, इट विल access each elements of the list from the index value 0 till the end। अब यहाँ पर for loop जैसे i में है वो हमारे, और फिर उस i को जब हम प्रिंट करेंगे, जैसे जैसे i मेरा मूव करेगा इंडेक्स वैल्यू के ऊपर, वैसे वैसे प्रिंट वैसे वैसे i में जो भी स्ट्रिंग होगा उस पार्टिकुलर लोकेशन में उसको वो डिस्प्ले करेगा। जैसे हम यहाँ पर शो करते हैं आपको कंसोल में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और इसको रन करते हैं। आप देखिए बहुत सारे प्रिंट कमांड रन हुए हैं। फर्स्ट प्रिंट कमांड का यही है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, लाइक दिस टिल ब्लैक तक ये हमें शो कर रहा है ना, from red to black by using the by using the for loop। और दूसरा चीज है कि जब हम रेंज को भी यूज कर सकते हैं, we can use the range even, है ना। तो रेंज के लिए हम लोग यहाँ पर लेंथ फंक्शन को यूज करते हैं। देखो यहाँ पर लेंथ L1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स दिस फंक्शन विल रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो फोर जे इन रेंज। अब यहाँ पर नेक्स्ट फोर लूप के लिए हम जे वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, विच विल ट्रैवर्स द लिस्ट। और कहाँ तक लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा, जो उसका लेंथ होगा। सपोज दैट यहाँ पर कितना ये है, स्ट्रिंग है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो लेंथ का वैल्यू जो फंक्शन इस फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा, 5 आएगा। देन इट विल डिस्प्ले द 5 एलिमेंट्स। देखो यहाँ पर भी फिर हमने प्रिंट L1 के अंदर J को हमने लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें इंडेक्स वैल्यू रहता है, लेकिन जब हम फॉर लूप को यूज करते हैं तब हम प्रिंट करते हैं इंडेक्स वैल्यू को फॉर लूप में यूज हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स को। तो फोर में ऊपर वाले में देखो यहाँ पर आई को यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जे को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जे जैसे जैसे ट्रैवर्स होते हुए आगे बढ़ेगा हमारे स्ट्रिंग में, वैसे वैसे हमारा एलिमेंट्स डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पर भी देखो फिर दोबारा रिपीट हुआ है, उसी तरह से ब्लैक तक यहाँ गया हुआ है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ब्लैक। नेक्स्ट चीज है कंपैरिजन। हाउ विल यू कंपेयर द लिस्ट।
सपोज दैट यहाँ पर हमने देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट में पढ़े थे कि असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। उसी तरह से यहाँ पर असाइनिंग मल्टीपल एलिमेंट्स टू मल्टीपल लिस्ट। जैसे L2 में पहला ये 1 2 3 गया है ना, L2 में क्या जाएगा 1 2 3, और L3 में क्या जाएगा 11 12 13 वाला लिस्ट। दो लिस्ट हमने एक साथ असाइन किया है उसमें वैल्यू। अब हम चेक करते हैं कि क्या L2 L3 के बराबर है, क्या L2 L3 के बराबर है, तो बराबर नहीं है। एक्चुअली जब हम कंपेयर करते हैं ना लिस्ट को, तो लिस्ट का अंदर प्रेजेंट एलिमेंट को ये कंपेयर करता है, ठीक है। जैसे 1 फर्स्ट एलिमेंट को 11 से कंपेयर करेगा, फिर सेकंड एलिमेंट को 12 से कंपेयर करेगा, फिर L2 के थर्ड एलिमेंट को L3 के थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे देखो इक्वल तो है नहीं, इसलिए फॉल्स शो कर रहा है ना। और एक हम लिस्ट लिए हैं यहाँ पर L4 इक्वल टू 1, देन उसके बाद और एक नेस्टेड लिस्ट हमने डाला है 2 3। थोड़ा कंफ्यूजन के लिए 7 एलिमेंट्स हमने दिया है, सेकंड 1 और 2 3 करके दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या L3 L4 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे L3 में जो आइटम है 11 उससे कंपेयर करेंगे, यहीं पे ये गलत हो गया। L3 में 11 है और यहाँ पर 1 है ना। फिर नेक्स्ट एलिमेंट तो है ही नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट के रूप में वहाँ पर लिस्ट है L4 में, दिस इज द लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। तो L3 इज इट इक्वल टू L4? तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आया। तो क्या L2 L3 से छोटा है? L2 यहाँ पे देखो, अब स्मॉल और ग्रेटर की बात होगी। L2 क्या L3 से छोटा है? यस छोटा है, तो देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है ना। कंसोल में देखिए हाईलाइटेड एरिया को, दैट इज ट्रू, वही उसका रिजल्ट है, ठीक है। L3 क्या L4 से छोटा है? L3 में क्या 11 12 13, ठीक है। और L4 में क्या 1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट ही दिखा रहा है कि L3 बड़ा है। तो लेकिन हमने क्वेश्चन क्या किया है यहाँ पर कि L3 L4 से छोटा है? नहीं, L3 L4 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर दो लिस्ट और हमने लिया है 1 2 3 एंड 1.0 2.0 3.0। इन दोनों को A और B में हमने स्टोर किया है। अब हम प्रिंट कर रहे हैं कि क्या A इक्वल टू B, तो ट्रू यहाँ पे शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? इट्स ट्रू। और दूसरा, अगर हम यहीं पर स्ट्रिंग वैल्यू डाल देते हैं, देखो सिंगल कोट्स में हमने नंबर को डाला है तो वो स्ट्रिंग वैल्यू है वो, तो क्या प्रिंट A इज इक्वल टू C, इज इट पॉसिबल? हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ फॉल्स दिखा रहा है। और एक चीज, हम लिस्ट को कॉपी भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉपी फंक्शन। दिस इज द कॉपी फंक्शन। उसको यूज कैसे करते हैं? मान लीजिए C है यहाँ पे, ठीक है, C इक्वल टू 1 2 3। हम चाह रहे हैं कि एक कॉपी, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी हम कॉपी कैट करें इस पर्टिकुलर लिस्ट का। तो इसके लिए हम कॉपी कमांड को यूज करते हैं। यहाँ पर सिंपली जो भी लिस्ट नेम है उसके साथ डॉट लगाकर उस लिस्ट का नाम कॉपी फंक्शन लिखते हैं। जैसे D इक्वल टू C डॉट कॉपी, तो C जो है ना कॉपी, C लिस्ट जो है उसकी कॉपी बनेगी और वो D वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। हम प्रिंट D करके देख सकते हैं, जो ये 1 2 3 शो कर रहा है, ये C का नहीं शो कर रहा है, ये D का शो कर रहा है ना। तो आज हम थोड़ा सा ट्रैवर्सिंग लिस्ट पढ़े हैं, और फिर आगे नेक्स्ट के क्लास में हम लोग और भी कुछ फंक्शंस हैं लिस्ट में, मेथड्स और बिल्ट इन मेथड्स, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जिसको हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग से मैं आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी हमने जैसे यहाँ पर क्या बोल, ये मैं यहाँ पर अपना नंबर भी मैंने डिटेल्स दिया हुआ है चैनल के, आप वहाँ पर देख सकते हैं। किसी को अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है 12th का या 10th का, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, देन दे कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल आंसर देयर क्वेरी।
और किसी को पाइथन पढ़ना है लंबे समय के लिए या फिर पूरे कोर्स के लिए, तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सारे डिटेल्स ले सकते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब और शेयरिंग करने में बहुत थोड़ा लेजीनेस दिखाते हैं, थोड़ा सा फुर्ती दिखाइए और मेरे चैनल को कम से कम और आगे बढ़ाइए। टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।